बिलाल डकैतियाँ करता था। ये बिल्कुल गलत है। मेरा बेटा ऐसा करे मैं उसको घर में न रख। अभी मामला पेश आया साथियों की फायरिंग से हलाक। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिलाल की शादी हुई भी थी? नहीं। और ये जो फायरिंग वाली बात करते हैं वो इस पे वार करने लगे थे। अगर वो फायर ना करते तो उन्होंने इन पे फायर कर देना। पुलिस तो 40 से ज्यादा मुकदमात बनाए बैठी थी। एक भी मुकदमा बता दें जिसमें बिलाल को सजा हुई है। ये बनाया गया केस। फ्रंट पे गोली कहीं पे लगी है। सीसीडी ने किया बिलाल के साथ। इसके ऊपर केसेस थे 302 के। इसने अपनी बीवी को और अपनी सास को मर्डर कर दिया था और साथ इसकी छोटी एक साली थी, उसको लेकर वहाँ से भाग गया मर्डर्स करने के बाद। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। जब सीसीडी बन गई तो सियालकोट में जो ऑपरेशन करेंगे ना वो इस लिस्ट में लाजमी है। उसमें अनफॉर्चुनेटली बालू भी शामिल है। किसने कहा शादी हुई थी? बालू ने खुद कहा था? जी बिल्कुल, हमें पता है ये आ रही। सीसीडी के क़याम के बाद जराइम पेशा अफराद की नींदें हराम हो गई हैं, बल्कि जराइम पेशा अफराद है उनको हमेशा के लिए सुला भी दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। ये प्रोग्राम है उन कहानियों पर जहाँ पुलिस और आवाम के बीच एतमाद की लकीर धुंधला गई है, जहाँ हर इनकाउंटर के बाद सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है, सच क्या है और इंसाफ किसके लिए। अदारे कहते हैं हम दुश्मनों को मिटा रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें कहती हैं हमें इंसाफ नहीं सिर्फ खामोशी मिलती है। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिलाल उर्फ भालू के वालिद साहब चौधरी रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर क्या करते थे आप? अबू धाबी एयरपोर्ट में सर्विस करता था। 1977 में मैं अबू धाबी गया। उधर मुझे 82 में अबू धाबी एयरपोर्ट पे नौकरी मिली। उधर मैंने नौकरी की है 34 ईयर्स एज एसी सुपरवाइज़र। तो ये जो मेरी फैमिली है, बाद में मेरे बच्चे उधर चले गए, जिसका नाम है बिलाल रज़ाक उर्फ भालू। ये अबू धाबी की पैदाइश है। अबू धाबी में पैदा हुआ था? अबू धाबी में पैदा हुआ था बिलाल। आपके वालिद साहब को? मेरे वालिद साहब चौधरी ज़ूरलाई उनका नाम है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं सियालकोट में जो उनको नहीं जानता। वो 32 ईयर्स काउंसलर रहे हैं चौधरी ज़ूरलाई साहब। अच्छा, बिलाल के बारे में थोड़ा बताएं, क्या करता था और जो जिस किस्म के अभी इल्ज़ामात लग रहे हैं बिलाल पे? बिलाल को सिर्फ शौक़ था कपड़े पहनने का और वर्जिश लगाने का। जिम करता था? जिम करता मिस्टर था। सियालकोट था? मिस्टर सियालकोट, जूनियर मिस्टर सियालकोट और गुज्जू क्लासिकल, 3 ट्रॉफियाँ इसके पास। और वो ज़्यादातर उसका ये था कि मैं कपड़े पहनूँ और घूमूँ फिरूँ। थोड़ा गर्म था लेकिन नेवर। इसने ना अपना हर शौक़ पूरा किया है अपने बाप की कमाई से। बिलाल पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि डकैतियाँ करता था और भत्ता लेता था। ये बिल्कुल गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूँ। मैं सुबह तहज्जुद पढ़ता हूँ, 2:30 बजे मैं मस्जिद में चला जाता हूँ। मेरा बेटा ऐसा करे मैं उसको घर में ना रखता। ये सब ऐसे इल्ज़ाम है उस पर बनाए हुए। ये जो अभी कत्ल का कह रहे हैं, किसने इल्ज़ाम लगाए हम? ये पुलिस ने, हमने आपने तो नहीं लगाए। जो अभी मामला पेश आया, कह रहे हैं कि साथियों की फायरिंग से हलाक। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 बजे मेरे साथ उसकी बात हुई है। आखिरी बात 3 बजे हुई और है। 4 बजे ये वाक़या पेश जी जी 4 साढ़े 4 वो मुझे पता नहीं, मैं तो घर था। 3 बजे मेरे साथ बात हुई है। तो पापा जी क्या कर रहे हो? उसकी ज़बान, पूरा सियालकोट कहता है कि बिलाल की ज़बान। आप ये देखें कि अगर वो करप्ट होता तो उसका जनाजा इतना नहीं होता। सियालकोट की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जनाजा चौधरी भालू का है। मैं तो अंदर था फर्स्ट साफ पे, तो लोग मुझे बता रहे हैं कि भालू का इतना जनाजा हमने नहीं आज तक जनाजा देखा। हमारे थे मौलाना मोहम्मद अली कानवी साहब, शेख अल हदीस थे। बिल्कुल जी। तो कहते हैं उनका जनाजा हुआ था मरे कॉलेज, तो उनसे ज़्यादा जनाजा चौधरी भालू का है। ये उसकी अच्छाई का अंजाम है या बुराई का अंजाम है? ये वो भी आ रहा है इधर अपना टिकटॉक पे, ये था वो था, बिल्कुल बकवास है। मैं तो कहता हूँ मेरे सामने आके कोई बात करे। और ये जो इन्होंने अभी किया है कि जी उसने सास को और अपनी वाइफ को कत्ल किया है, जी, हमें प्रूफ दें, प्रूफ दें। बिलाल की शादी हुई भी थी? नहीं, बिलाल प्रूफ दें हमको कि शादी हुई है। एक दिन को 4-5 साल पहले बिलाल मेरा माँ बाप के साथ झूठ नहीं बोलता था, ख़ास तौर पे अपनी माँ पे।
माँ पे बहुत उसको प्यार था, टच करता था माँ भी। तो माँ ने पूछा, ऐसे ख्वाह उड़ी हुई, उसने बोला माँ मुझे आपके सर की कसम, मेरा कोई उनसे निकाह नहीं है। जी निकाह है तो दिखाएं। चलो माँ की हो सकता है माँ को उसने ऐसा ही मतलब कहा हो, भाई निकाह तो है, गवर्नमेंट है, निकाह लाओ, निकाहनामा उसको दिखाओ। मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक है, मैं कसूरवार हूँ। बिलाल की शादी नहीं हुई थी? जी नहीं, बिलाल का किसी से निकाह नहीं हुआ ना। वो ये जो मर्डर होया ना, वो बिलाल पे उन्होंने उल्टा करना था कुछ बिलाल का, उसकी जान खतरे में थी। जी बिलाल का एक नाम था, कोई भी आ गया यार हमारा झगड़ा हुआ है, बिलाल उसके साथ चला जाता था फ्री ऑफ चार्जेस, अपना पेट्रोल अपनी गाड़ी। अखलाकी तौर पे बेहतरीन अखलाकी इंसान तौर था। पे बिलाल ने पहले रखी हुई थी अपना कोरे, अच्छा। मैंने लेके दी उसको। आपने लेके? हाँ, मैं अबू धाबी में था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इसने होंडा सिटी ली, मैंने उधर से पैसे भेजे, सिटी भी आपने लेके दी? सिटी लेके दी। मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, मुझे अबू धाबी एम्बेसी ने दिया था अच्छा। कि पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा पैसा भेजने वाला रज़ाक है पाकिस्तान में। अबू धाबी से? मैं अबू धाबी से बैंक के ज़रिए भेजता था। आखिरी गुफ्तगू क्या हुई थी बिलाल साहब? आखिरी गुफ्तगू वही, कहने लगा पापा मैं क्या कर रहे हो? मैं क्या यार मैं बैठा, इधर ही मैं बैठा था। कहता पापा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सब काम क्लियर हो गया, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बाहर आ रहा हूँ, यानी 2-3 घंटे के बाद, तो चाचू को बता देना। मैं क्या इंशाल्लाह। बाद में उसका हमारे साथ रब्ता नहीं रहा। आपकी 3 बजे ये गुफ्तगू हुई? जी 3 बजे। खुश था? मैं बहुत खुश था। 2 दिन पहले अपनी माँ से बात कर रहा है, मामा मैं आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह परसों हम दोपहर का खाना इकट्ठा खाएंगे। तो उसने बोला ठीक है। ये डिकेट है या चोर है? और ये जो फायरिंग वाली बात करते हैं, कानून है। उसके साथ जो लड़का था आबिद, उधर गए हैं, ये बैठे, मैं नहीं बोलूँ भाई नहीं गए हैं, कोई मैटर था, वो इस पे वार करने लगे थे। कौन? वो जो फौत हुए लड़की। अच्छा जी उनके दोस्त थे 2। बिल्कुल आपने वो बताया जी, तो उधर फायर करने लगे थे। अगर वो फायर ना करते ये आबिद, तो उन्होंने इन पे फायर कर देना था। जो आप कह रहे हैं कि जो बिलाल पे इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी और सास को मारा था, जी वो बिलाल का दोस्त आबिद था, और इन दोनों ने अपने सेल्फ डिफेंस पे वो गोली चलाई थी और उनको मारा था। और वो इनकी बिलाल की ना वाइफ थी ना सास थी, कोई ताल्लुक नेवर। और वो जो आबिद है उसने कोर्ट के सामने जाके जज साहब के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हाँ जी मैंने किया है, पीछे बाकी क्या किस्सा रह गया। और उस मामले में बाद में सुलह भी होगी? जी सुलह हो गई, उस केस में बरी हो गया। तो पुलिस तो 40 से ज़्यादा मुकदमात बनाए बैठी थी। ये बिल्कुल कोई देखें एक भी मुकदमा बता दें जिसमें बिलाल को सज़ा हुई है। अच्छा, आपको लगता है कि बिलाल को उसके साथियों की फायरिंग से बिलाल? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बनाया गया केस, CCD की कार्रवाई। जी। और बिलाल को आपने देखा, कहा जा रहा है कि फ्रंट पे गोली कहीं पे लगी है, यहाँ पे गोली लगी है, इसका मतलब बिलाल भाग नहीं रहा था? नहीं, वो एक कुछ बाकी कुछ नहीं। मैं तो जी ये है कि मैंने जो फैसला है ना अल्लाह पे छोड़ा है। सबसे बड़ी अदालत जो है ना ऊपर है, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा, अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। अगर बिलाल कसूरवार है तो उसको मिलना चाहिए। बिलाल का कोई कसूर नहीं, और रही उसके साथियों से कुछ नहीं हुआ, ये पुलिस ने किया है। बालू बदमाश था? नहीं जी अल्लाह का शुक्र है, चंगा बंदा सा, शरीफ बंदा सा। बता लेता था? हाँ नहीं सानू तो खबर नहीं मिलती, हमने ही खबर इतने महले आके मिली कोई नया काम हो गया। बाकी इस तो पहला उन्हें महल च किसी ने कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की। गड्डी च आउंदा सी ते आके जी बैठे होने हाँ जी, आके सलाम दुआ लैके जांदा सारे के नाम महल च। कैसा मुंडा सी? मुंडा चंगा सी। महल च इन्ना कि पता है कि महल च उन्हें कभी किसी ने कोई गाली गलोच डकैतियां करदा? नहीं असा नहीं सुनिया किसी को। तो बता लेंदा सी? नहीं असा सुनिया किसी को नहीं। चीज़ां होंदियां तुहानूं दस्सना कि इंज गड्डी च आउंदा सी तो आके बहंदा है सैंज बैठे होने तो आके सलाम दुआ लैंदा सी सारे नाल। गड्डी चों निकल के आके सलाम दा, जे वो जिहा डिगेट होए तो आप दुनियादारी कह रही कि बदमाश सी। दुनिया कहती है लेकिन आसानी उस वेखा पिया साहब। भालू दा ब्याह होया सी? ब्याह दा नहीं इस चीज़ दा इल्म है। ब्याह नहीं होया? हाँ साढ़े इल्म इस चीज़ दा ब्याह, क्योंकि ब्याह होंदा जान जाती होंदी। हाँ हाँ महलदारा सी, जान जाती होंदी, असां नहीं देखा ना ब्याह। सोहना मुंडा सी? हाँ मुंडा सी। ज्यादती हुई? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਸਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ।
मलेदार? हाँ जी मेरा समझो कदा नहीं है। हाँ जी भाई है मेरा, ठीक है। ज्यादती हुई है। नहीं कहते ने भत्ता लेंदा सी। नहीं कोई नहीं, सारा झूठ है। डकैतियां तो मतलब नहीं सर कोई नहीं। बदमाशी करदा सी? नहीं कोई चीज़ नहीं। सारा तुसी महल्ले च जिन्नू मर्जी साढ़े महल्ले च पुछ सकदे हो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है। मुंडा बहुत अच्छा सी, ठीक है। ज्यादती हुई उस लड़के दे नाल। क्यों ज्यादती कीती गई ओदे नाल? सर पता नहीं, बरी हो गया, अदालत चों बरी हो गया। सानू नहीं पता है क्यों ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਸਕੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 6 ਅਫਰਾਦ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿन झूठ है सब। अच्छा अखलाकी तौर पे कैसा इंसान से बिलाल? सर बहुत अच्छा ही बिलाल, अच्छा लड़का है, तमीज़दार आदमी। जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੜਕਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੜਦੇ ਆ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਡਕੈਟੀਆਂ ਸ਼ਕੇਟੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਡਕੈਟੀਆਂ ਸ਼ਕੇਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ, ਡਕੈਟ ਸ਼ਕੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਸਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਦੀ? ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ? ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਾਲ। बिलाल भालू महल्लेदार सी? जी महल्लेदार है, बहुत अच्छे बंदे हैं। इतने सफाई का काम है साडा, लेकिन उन्होंने किसी ने कदी वादी घाटी नहीं की। जो आए ने खलोते हैं साढ़े 4 मुंडे वर्कर खलोते ने आए ने 150 1000 500 दे गए, लो यार चाय छा पियो, नाश्ता नुश्ता करो। अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं। भालू बदमाश सी? अभी कोई बदमाशी नहीं वेखी। 15-16 साल तो इतने काम करने, अज इतनी बदमाशी नहीं वेखी उन्होंने। पता लेंदा सी? ना कुछ भी नहीं लेंदे, सादे बंदे हैं। डकैतियां करदे? ना कोई अही तो ना वेखी ना सुने अज तक। भालू के घर के सामने रहते हैं। भालू कैसा इंसान? बहुत अच्छा इंसान। बदमाश था? नहीं, जैसे नॉर्मल शहरी होता है वैसे। अगर कोई बदमाश बंदा हो तो इस तरह नॉर्मल घूम सकता है? नहीं घूम सकता। इस तरह हम घूमते हैं वैसे। वो हमारा भाई था बड़ा। कहते हैं भालू बता लेता था? झूठ है। डकैतियां करता? झूठ है, सब झूठ? सब झूठ है। आप लोगों से पूछें कि कैसा इंसान था। लोगों के काम किए उसने, लोगों को दुआएं देते थे उसके, लोगों का भला करता था। कैसे काम किए लोगों को? लोगों के बहुत ज़्यादा काम किए उसने। कई लोगों के मसले हुए हैं घर के, उन्होंने सॉल्व करवाए हैं। झगड़े लड़ाई वगैरह ख़त्म कराई है, प्यार सलूक बांटा हमेशा। मस्जिद में कई दफ़ा उन्होंने महफिल वगैरह कराई हैं। हर साल सालाना ख़त्म होता है, वो भाई कराते हैं। मस्जिद भी माशाल्लाह उनके नाम से जानी जाती है। लोग डरते थे बिलाल से? नहीं, क्यों डरना है? वो कोई बदमाश थोड़ी थे, जैसे नॉर्मल दुनिया कह रही है ना, सोशल मीडिया में चल रहा है ये। सोशल मीडिया बहुत बकवास कर रहा है, बहुत ज़्यादा झूठ है। हम छोटे तबसरे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, झूठ है। हम बचपन से देख रहे हैं ना उनको। बचपन सामने वाला घर है, सामने वाला घर है। हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सारा झूठ चल रहा है। सारा झूठ चल रहा है। जितने वही कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। तो जो कह रहे हैं साथियों ने मार दिया, झूठ है। क्या कह सकते हैं, ये सीसीडी के काम है, क्या कह सकते हैं हम। जाती उसने शादी की थी? नहीं, शादी नहीं थी। बीवी और सास को मारा जो कह रहे हैं? वो भी नहीं मारा उन्होंने, वो भी किसी और के काम है। तो इल्ज़ाम है उन पे। शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई। भालू बदमाश सी? नहीं, बदमाश नहीं सी। कैसा इंसान? साढ़े ना ठीक सी। अच्छा इंसान? अच्छा सी, साढ़े ना ठीक सी। कहंदे इज्जत करदा सी, पुत्तरा हां सी। कहंदे कोई भत्ता लेंदा सी? कौन कहंदा? सोशल मीडिया ते खबरां चल रही है ना। खबरां की सच है? झूठ है सारा? सारा झूठ। कोई डकैतियां करदा सी? पता नहीं करदा हुंदा, सानू भी देंदा। अच्छा ऐसे गल नहीं सी? डकैतियां नहीं, ये बाहरों पता लगदा, सानू नहीं पता। साडे जंगा शरीफ आदमी सी। शरीफ आदमी सी? हां। किवें कह सकते? सानू जब से साडी इज्जत करदा सी। अच्छा, गली में महल्ले कोई नजर ऊंची करके नहीं टुरदा। अच्छा, मां धी भैन दी इज्जत महबूब सी महल्ले च। बाहर दा पता कोई। आप भालू के बचपन के दोस्त थे? जी, काफ़ी पुराना तल्लक है। काफ़ी पुराना तल्लक। भालू बता लेता था? बिल्कुल नहीं। बदमाश था? कोई साबित करे। बदमाश था? नहीं, बदमाश नहीं था। बस ये है, ये शराफत की ज़िंदगी गुजार रहा था, लोग जीने जैसे दे रहे। डकैतियां करता था? कोई साबित करे ना, किसके साथ की है, किधर की है, तो साबित करे। किसी के साथ ज्यादती की भालू? वो भी सामने आ जाए जिसने ज्यादती की हो, जिसके साथ वो आगे बोल दे। ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं। अखलाकी तौर पे कैसा था? बहुत अच्छा था सबके साथ। पुलिस वाले उसके साथ खुद प्यार करते हैं। हाँ, आपने देखा नहीं है? साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ? बिल्कुल नहीं, ये तो झूठ है। ऐसे कैसे होता है? उनको नहीं कोई गोली टच हुई, कोई हमारे चौधरी साहब को होनी है टच, बालू को। ज्यादती हुई है? बिल्कुल ज्यादती है, जुल्म है। किसने किया ज्यादती?
ये सीसीडी ने ज्यादती की। बिल्कुल ज्यादती, जुल्म है, ज्यादती किया है। आखिरी बार क्या मुलाकात, क्या बातचीत हुई थी? कुछ नहीं, बस अच्छे तरीके से आने वाले थे, रिहाई थी उनकी कोई 1 घंटे बाद। शादी हुई भी थी बालू की? जी हुई थी। बाकी सब तो कह रहे हैं नहीं हुई थी। नहीं, शादी हुई थी। आपके सामने हुई थी? शादी हुई है उनकी वाइफ, ये जो मतलब का इल्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, ये जो भी है वो उनकी वाइफ थी। बाकी सब कह रहे हैं उनकी शादी नहीं हुई थी। चलें बाकियों की छोड़े ना, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। आप उनके दोस्त हैं? मैं पुराना दोस्त हूँ उनका। आपको किसने कहा शादी हुई थी? बालू ने खुद कहा था? जी बिल्कुल, हमें पता है यारी। आप लोग सब जानते थे बालू भाई को? क्या? हाँ जी जानते थे। कैसे थे वो? बड़े अच्छे थे। अच्छा, को कहते हैं बदमाश थे वो? नहीं, मैंने पहली बार जब एंड पे इनके साथ देखा था, होंडे पे जा रहे थे, 1 to 5 पे जा रहे थे बाइक पे। पहले मैंने बस वहाँ दापी देखा था। अच्छा? बड़े अच्छे थे। कोई बालू भाई कैसे थे? अच्छे थे। अच्छा, कहते बदमाश थे, ऐसा कुछ नहीं था यार? अच्छे थे बहुत। दो कहते थे बदमाश थे, वो दिए होंगे, लेकिन वो बालू भैया यार, बिलाल भाई, बालू भैया अच्छे थे। बदमाश नहीं थे? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। नहीं। सीसीडी ने किया बिलाल के साथ। इसके ऊपर केसेस थे 302 के। इसने अपनी बीवी को और अपनी सास को मर्डर कर दिया था, और साथ इसकी छोटी एक साली थी, उसको लेकर वहाँ से भाग गया मर्डर करने के बाद। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। जब सीसीडी बन गई तो सियालकोट में जो ऑपरेशन करेंगे ना, वो इस लिस्ट में लाजमी है। उसमें अनफॉर्चुनेटली बालू भी शामिल है। किसने कहा शादी हुई थी? बालू ने खुद कहा था? जी बिल्कुल, हमें पता है यारी। सीसीडी के क़याम के बाद जराइम पेशा अफराद की नींदें हराम हो गई हैं, बल्कि जराइम पेशा अफराद है उनको हमेशा के लिए सुला भी दिया गया है। सीसीडी ने किया बिलाल के साथ। इसके ऊपर केसेस थे 302 के। इसने अपनी बीवी को और अपनी सास को मर्डर कर दिया था, और साथ इसकी छोटी एक साली थी, उसको लेकर वहाँ से भाग गया मर्डर करने के बाद। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। जब सीसीडी बन गई तो सियालकोट में जो ऑपरेशन करेंगे ना, वो इस लिस्ट में लाजमी है। उसमें अनफॉर्चुनेटली बालू भी शामिल है। किसने कहा शादी हुई थी? बालू ने खुद कहा था? जी बिल्कुल, हमें पता है यारी। सीसीडी के क़याम के बाद जराइम पेशा अफराद की नींदें हराम हो गई हैं, बल्कि जराइम पेशा अफराद है उनको हमेशा के लिए सुला भी दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सियालकोट के एडवोकेट हसन कयूम साहब, जो बिलाल उस भालू के पहले कानूनी मुआवनत कर चुके हैं, उनके काफ़ी केसेस में उनकी पैरवी कर चुके हैं। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा सबसे पहले तो ये मामला क्या है? सर, ये जो मामला सीसीडी ने किया बिलाल के साथ, ये भी फ़िलहाल बिलाल अंदर था। इसके ऊपर केसेस थे 302 के। इसके ऊपर एलिगेशन था कि इसने अपनी बीवी को और अपनी सास को मर्डर कर दिया था। यहाँ पे पक्की कोडली में गांव है, वहाँ पे इसने उनको मर्डर किया है, और साथ इसकी छोटी एक साली थी, उसको लेकर वहाँ से भाग गया मर्डर करने के बाद। बिलाल की बालू की शादी हुई भी थी उस खातून से? इन्फॉर्मेशन यही है कि इसने उसके साथ शादी भी की हुई थी, कर रखी थी शादी घर वालों से चोरी, खुफिया। जी खुफिया शादी कर रखी थी। पक्की कोडली में रहती थी, तो उसका इतना अच्छा, कंडक्ट भी इतना शक्करदार, इतना अच्छा नहीं था, बड़ी नोटोरियस थी वो उस एरिया में। तो वहीं पे इसकी कोई हो गया, कोई नाराज़गी होगी सास के साथ और बीवी के साथ, और छोटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इसका अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। जो इन्फॉर्मेशन है इसमें सदाकत कितनी इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो हमारे तक इतलात पहुँची, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। तो इसने उसके साथ शादी करने की कोशिश की। इसकी जो पुरानी वाइफ थी करंट, उसने और इसकी सास ने उसको मना किया। इस बात पर इसने वहाँ पे इसने गुस्से में या नशे में किसी हालत में भी वहाँ पे 2 कर दिए कमिट मर्डर्स करने के बाद वो जो तीसरी लड़की थी उसको लेकर वहाँ से ये आगे पीछे हो गया कहीं। उसके बाद ये पकड़ा गया, पुलिस कहती है हमने उसको पकड़ा बड़ी मेहनत करके, और वो कहता था मैं खुद पेश हुआ हूँ, पता नहीं क्या उसमें हुआ है। और उसमें जो मर्डर्स थे ना दोनों, उसमें इसकी सुलह भी हो चुकी थी। किसके साथ सुलह हुई? जो उसके लवाहकीन थे, जो उसके लीगल हेयर्स बने ना, मुद्दई कंप्लेनेंट बने उसमें इसकी सुलह भी हो चुकी थी। क्योंकि ये 2-3 महीने में जो हालात जब चेंज हो गए, जब सीसीडी बन गई, तो फिर हर बंदे को ये पता था कि अगर सियालकोट में जो ऑपरेशन करेंगे ना, तो हमारे चंद हमारे दोस्त आप कह लें, हमारे जानने वाले कह लें, वो इस लिस्ट में लाजमी आएंगे। उसमें अनफॉर्चुनेटली बालू भी शामिल था। हमें पता था कि अगर ये करेंगे ना ऑपरेशन, क्योंकि बालू इसमें आएगा, क्योंकि हमारे पास इतलात तो पहुँच गया कि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं,
फौजदारी वकालत में हम बड़े अपना एक्टिव हैं। कितने मुकदमा थे बालू के? बालू के खिलाफ इसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट अलग बहुत सारी FIR नहीं थी। ये एक दफ़ा पकड़ा गया डिकेटियों में, तो आपको पता जब पुलिस डिकेटियों में पकड़ती है तो फिर वो 20, 30, 25 पर्चे एक रो में उसके ऊपर डालती है। एक दफ़ा ये पकड़ा गया था डिकेटियों में, इसके तो पता नहीं पुलिस ने कितने पर्चे इसके ऊपर दिए। फिर उसके बाद ये बाहर भी आ गया था। तो जब बंदा डिकेटियों में पकड़ा जाता है फिर उस जितनी मर्जी FIR बना ले, आप 100-150 बना ले, कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि पुलिस ने आपको एक दफ़ा पकड़ना है और उस थाने में और साथ वाले 3-4 थानों में जितने भी होती है नामूल में FIR, वो सब में आपको नॉमिनेट कर दे। बाकी ये जो सुन रहे हैं कि बड़े पर्चे 50-60 नहीं, इतनी इस लेवल पे नहीं था वो बड़ा अच्छा लड़का था, बस मिस यूज़ हो गया, गलत हाथों में चला गया। और जो इतला कैसे मिस यूज़ हो गया? अब उनका क्या नाम लूँ, कैमरे के सामने अपने चलाना नहीं है, उनका नाम लूँगा तो आप चला दें। आप नहीं चलाएंगे, उनका नाम आप ले लें, आप ले। जिन लोगों ने उसको यूज़ किया, जिन लोगों ने उसके जनाजे में भी शामिल थे वो लोग, हमारे साथ खड़े होकर उसका जनाजा भी पड़ा उन्होंने। कौन लोग थे वो? हमारे सियालकोट के हैं, हमारे शहर सियालकोट के हैं, बड़े अदारों से जिम्मेदारान हैं। अदारों से नहीं, अदारों से नहीं है, प्राइवेट पर्सन हैं। अच्छा, तो उनका हर दौर में जी बात सर, उनका हर दौर में यही वतीरा रहा है। वो पहले लोगों को इस्तेमाल करते हैं टिशू पेपर की तरह, जब समझते हैं कि हमने नहीं इस्तेमाल कर लिया डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो बालू भी उनका बन गया, अलाकार बन गया। और उसके बाद फिर उसके खिलाफ एलिगेशन ये भी लगती रही कि ये कंट्रैक्ट के लिए। तो बालू से भी ऊपर बदमाश है? बालू तो कुछ भी नहीं था सर, बालू बदमाश नहीं था। अच्छा, बालू बस मेरा यूज़ हो गया टिशू पेपर की तरह। बालू क्या करता था? बालू बालू कौन था? खानदानी मीर लोग हैं वो। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी सियालकोट में, अराई बरादरी से उनका तल्लक है। और उनके एक रिलेटिव थे सियालकोट में, वो बदमाश थे, वो मानते हैं। उनका नाम था शीना लूला। वो इसके मामू थे या चाचू थे, मुझे ये भी कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये सुना कि उसके मामू थे। तो वो उनका बड़ा नाम था सियालकोट में, वो उनका बिजनेस, वो बदमाश थे अपने दौर में। वो तो एडमिटेड फैक्ट है, पूरी दुनिया मानती है। अच्छा, वो शीना लूला उनका नाम था। उनको पास पैसा भी बहुत सारा था और उनका नाम भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए बालू को मेरे ख्याल में कोई कारोबार करने की काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो फैमिली उसकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग थी और वो बाहर भी गया था। वो रशिया में गया, रशिया में इसने रेस्टोरेंट भी शुरू किया था, इतना भी मुझे पता था, मेरे साथ वो राब्ते में था। तो उसने बोला मैं रशिया में मैंने कोई रेस्टोरेंट बनाया, मुझे मेरे घर वालों ने काम शुरू करके दिया। उसके बाद वो दुबई भी आता जाता रहता था, दुबई में भी उसका कोई काम था, कोई कारोबार था। तो इसका इसलिए लोगों की नज़रों में कोई सेटल्ड बिजनेस बेशक नहीं था, लेकिन वो कारोबार अगर करना चाहता तो कोई इशू नहीं था उसके लिए। उसके घर वाले उसके 2-4-5 करोड़ का लगा के कारोबार शुरू करवा सकते थे किसी टाइम जब वो चाहता। तो फिर आप वो कह रहे हैं कि वो डकैतियाँ करता था? मैं कब कह रहा हूँ डकैतियाँ करता हूँ? मैं उठाया जब पुलिस ने डकैतियों में उठाया, जब एक दफ़ा डकैतियों में उठाया जब उठाया तो फिर उसके ऊपर जितनी मर्जी डाल दें, 20 डाल दें, 25 डाल दें, उसको कोई जवाब नहीं होता बंदा किसी को। अच्छा, वो एलिगेशन था डकैतियों वाला, इसलिए तो बंदा फिर बाहर भी जल्दी आ जाता है ना। हमारा ये फिर अलमिया ये है ना कि जब लोगों के ऊपर झूठियाँ डकैतियाँ पुलिस डालती है तो फिर जो असल डकैत होते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। जब एक बंदे पे गलत डालते हैं ना, फिर असल डकैत भी बाहर आ जाते हैं। फिर आपको CCD बनानी पड़ती है ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, बालू इतना खतरनाक था कि उसे CCD मरवा देती? बालू के खिलाफ जो एलिगेशन थी वो बड़ी सीवियर एलिगेशन थी, अब जो चल रही थी काफ़ी वो फेमस था टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था। क्या इस चीज़ की सजा मिली है बालू को? इट मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स, ये भी एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर ये भी होगा, 100% है। क्योंकि जब उसके खिलाफ इतनी सारी एलिगेशंस थी और ये मर्डर केसेस भी उसने अपने सॉर्ट आउट कर लिए, और फिर यहाँ पे त्रिहों में आते थे, वहाँ पे ग्लासेस लगा के, बटन खोल के, वाइट सूट पहन के कॉटन का, तो साथ 20-25-30 लड़के लेके टिकटॉक बनानी और उसको पोस्ट करना। तो अब सोशल मीडिया पर हर चीज़ ऑब्जर्व होती है बड़े ध्यान से, तो उसको ये नहीं था करना चाहिए। हमने उसको मना भी किया कि यार बस कर दो। साथ ये डायलॉग लगाने संजय दत्त के और सिद्धू मूसेवाले के, तो ये नहीं मेरे ख्याल में होना चाहिए, इसको नहीं था करना चाहिए। हमने उसको मना भी किया। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं होता, तो बालू तो सर आप कह रहे हैं उनका नाम लें, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उनको किसी ने पूछना भी नहीं है। जो बहुत सारे लोग हैं, इशारा तो दे दे हल्का इशारा। सर आपको सबको पता है पूरी दुनिया को, जो आप लोग देखेंगे ना सियालकोट के हवाले से, सबको पता चल जाएगा। सियालकोट के जो लोग भी देखेंगे उनको सबको पता चलेगा कौन लोग इन्वॉल्व है, उनको पकड़ना चाहिए। और अकेला बालू नहीं था, जो बालू के खिलाफ जो एलिगेशन थी ना कि ये सीरियल किलर है, वो अकेला सीरियल किलर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं। मैं बताता हूँ CCTV, उनको नाम बताता हूँ, उनके एड्रेस बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। बालू के खिलाफ तो एलिगेशन थी ना, एलिगेशन कि ये सीरियल किलर है, तो उसके खिलाफ तो है अनसब्सटेंशिएटेड, यानी कि अभी साबित नहीं था। क्या बालू कब्जा ग्रुप था? कब्जा ग्रुप भी नहीं बता लेता था। नहीं बताए वाला कौन सा जमाना है, बता को लेने देता है, देता है आप किसी कब्जा कर सकते हैं आप किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर? ये जमाना चेंज हो गया होगा, अब नहीं कोई कर सकता। अब सिर्फ यही था कि उसके थोड़े बहुत एलिगेशंस थी, लेकिन वो जो टिकटॉक बनवाता था, पुलिस को साथ चैलेंज करता था, रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करता था, तो ये उसको नहीं था किसी को भी काबिल बर्दाश्त है। बालू पुलिस मुकाबले में मरा या बालू के दोस्तों ने मारा? सर वो जो FIR जो आपने पढ़ी होगी, जैसा मेंशन्ड है, वो 1870 में लिखी गई थी FIR, सिर्फ उसमें पार्टियों के नाम कह रहे हैं ये पुराना स्क्रिप्ट है। सर ये पुराना स्क्रिप्ट हम भी दावा करते हैं ना, हम इतिहास पे खुला के जब दावा करते हैं तलाक का, उसमें सिर्फ पार्टी का नाम चेंज करते हैं पार्टी का, बाकी सेम वही स्टोरी होती है कि शुरू में छत्ता लगा था, बाद में उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, बिला बात पर बिला वजह मुझे मारना पीटना, अपना वतीरा बना लिया, लिहाजा फलाने दिन को समझे घर से। आप कह रहे हैं कि बालू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक नहीं हुआ? नहीं सर, ये तो क्लियर कट है, ये तो स्टूपिडिटी है अगर कोई बंदा ऐसी बात करे तो। यानी कि हर बंदा ही जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बदमाशी सॉन्ग स्टेटस लगाता है, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, इंज कर देंगे, सिद्धू मूसेवाले के गाने लगाते हैं।
तो फिर इससे यार इंप्रेशन तो गलत पड़ता है ना भाई सोसाइटी के ऊपर। हर बंदा फिर कोशिश करता है मैं भी ऐसा ही करूँ। ये देखे घूम रहे हैं सब बालू के साथ 20-25 लोग हैं, बटन उन्होंने खोले हुए हैं, कुछ कैरी में आ रहे हैं, साथ पुलिस है, वो पुलिस वाले 500 रुपये लेकर उनके वीडियो बनवा लेते हैं। उन्हें कोई नहीं पूछता है पुलिस वाला ऐसे वीडियो को बंदा बनवा सकता है जेल से आके। अगर बालू की जेल में आकर तारीख में वीडियोस बनती थी तो उन पुलिस वालों को किसी ने आज तक नहीं पूछा है। जो रुपया 500 हज़ार लेके करते हैं, जो मर्जी करेंगे आप, हम ये पकड़ें फ़ोन चलाएं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, आपने जो करना करें, हम होश तमाशी बन के देखते हैं। जब एक बंदा ऐसे करता है कि लो जी उसके ऊपर इतनी FIR थी, इनकी बात ही सच मान लेते हैं पुलिस की कि 50 FIR और 50 FIR वाला मुलज़िम आता है और देखें उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, अच्छी जूता पहना हुआ है, ग्लासेस लगाई हुई हैं और वो आकर टिकटॉक बना रहा है, साथ उसके साथ उसका पूरा गैंग है। तो जो हमारी नई नस्ल है तो हम उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो बोलेंगे मैंने भी इस तरह का डॉन बनना है, मैंने भी इस तरह का बदमाश बनना है। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्टर था, उसके मर्डर होने में 100% बात दुरुस्त है, था एक फैक्टर ये भी। अच्छा सर, चांद जट की बड़ी बात हो रही है, चांद जट अगला टारगेट है। सर अगला टारगेट कौन है ये तो मैं नहीं कह सकता, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि चांद जाट को भी कोई करेंगे। पुलिस ने ना एक को मार के तो 100 के ऊपर प्रेशर डालना है। हमारी इतनी भी वो चांद जाट पाकिस्तान में ही है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर लाना चाहें तो इनको 500 पर सहूलियत की कमी कोई नहीं है। 50 के करीब बंदे ले आइए अभी तक इंटरपोल, तो ला तो सकते हैं अगर लाना चाहें तो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने एक को मारा बालों को तो उन्हें भी इस चीज़ का पता था कि चांद अगर होगा ना 2 मुल्क छोड़ के क्रॉस तो वो 10 मुल्क ऊपर दूर चला जाएगा कहीं अब इस वकूए के बाद। तो उसको मेरे ख्याल में नहीं कुछ इन्होंने कहना, इन्होंने जिसको कहना था इन्होंने कह लिया है। और इनका तरीकेकार यही होता है, पुलिस का भी ज़्यादातर इतने कसाई ये भी नहीं होते कि सारा दिन सारे पिस्तौल पकड़ने मारने लोगों को शुरू कर दें। एक को मार के अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रेशर पहुंचेगा, लोग डरेंगे। असल मकसद होता है पुलिस का डराना। वो एक को मार के बालू में अब जहाँ पे जिस महल्ले में जिंदा जवान बेटे की और बॉडी बिल्डर बेटे की लाश गई है जिस महल्ले से उठ के जनाजे के लिए, तो वहाँ पे इर्द गिर्द कोई 10 गलियों में बल्कि कोई 10 महलों में कोई जो पोटेंशियल बदमाश थे वो तो कभी भी इस तरह के उनके घर वाले उनको बात अभी तक उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया उनको बाहर भेजने का, उन्हें कि इन्हें बाहर भेज दें, इन्हें काम पे डाल दें, इनसे पसूल जो है फेंट के उसे नालों में फेंक दे, गंदे नालों में। जो उबर तो भेजो जो ज़ेर तमीर जो ये टर्म यूज़ करती है CCD, जो ज़ेर तमीर बदमाश थे वो तो अब नहीं करेंगे इस तरह का काम। पुलिस भी यही चाहती है कि एक को हम टारगेट करें और 100 बंदे को हम नसीहत करवा दें कि भाई आपने इस तरह नहीं करना। अगर उन्होंने चांद को पकड़ो तो सारे गैंग को पकड़ सकती है पुलिस, कोई मसला नहीं है। CCD के लिए इंटरपोल के थ्रू ला सकते हैं। बिलाल रज़ाक उर्फ बालू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉੱਠਦੇ ਪੈਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਮਾਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ 3:13 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ गेम पै रही है, तो तुहाडी मेहरबानी है, मेरी जान बचाओ तो आओ। तो जो असी उत्थे पहुँचने तो सानू पुलिस स्टेशन वाले दसते हैं कि सिटी डस्का पुलिस के जोड़े बंदे ने पुलिस वाले आए ने, उन्होंने आके कहा कि नामालूम केस है डकैती का जिहदे नाम आ रहा है, तो असीं तफ्तीश वास्ते इहनूं लैके जाना है। तो वो लैके गए ने, लेकिन जो असीं उन्हां दे मगर गए हैं, लेकिन बाद जो इन्फॉर्मेशन सानू पता लगी असीं पुछगिछ कीती है, लेकिन वो सिटी डस्का की पुलिस वाले नहीं सी, वो CCD वाले सन। तो जिन्नी देर नूं असीं उत्थे पहुंचे हैं ਉਹਦਾ कतल हो चुकिया सी, उन्होंने गोलियां मारतियां सन, उत्थे ਉਹਦੀ डैड बॉडी पई सी। बालू कोई दहशतगर्द नहीं सी हैगा, ना कोई डकैत सी, ना वो भत्ता लैंदा सी। DSP मंडी बाउद्दीन जिहदियां तुसीं लीक वीडियो वेखियां होणियां ने, जिहदा लीक स्कैंडल वगैरह लीक होए ने, तुसीं जानदे होवोगे। ਉਹ ਐਜ਼ ਅ DSP ਸਿਆਲਕੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਛੋਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ DSP ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ करना चाहता सी। उन्हें उन्होंने दावत दी लेकिन बालू ने इनकार करता। 2-4 दफ़ा इंज तकरार हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का गुस्सा चढ़ गया सी। DSP ने वही अपनी खुन्नस कढ़न वास्ते, गुस्सा कढ़न वास्ते जिन्ने भी नामालूम मुकदमे सन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिलाल के नाम दर्ज करते, ਜਿਹੜੇ डकैतियां वगैरह के ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ नामालूम अफराद के पर्चे दर्ज होए सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिलाल ਨੂੰ एंटर करना शुरू करता, घुसेड़ना शुरू करता कि ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗेगा कि मैं की शै वां। लेकिन जिन्ने भी मुकदमा जो पेश होया है उत्थे जाके ते जज ने उन्होंने बाइज्जत बरी किया है, कोई भी मुकदमे जो उन्होंने सज़ा नहीं हुई। ये भी गुस्सा DSP ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਲਕ ਆਕਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CCD ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਆਕਬ ਹੈ ਉਹ DSP ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯੈਸ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਆਕਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਂਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੈ।
ठीक है जिन्ना भी काम होया ਉਹਦਾ पूरा हथ है। दूसरा पहलू दसना वा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹਦੀ बीवी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿन बिलाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ उर्फ बालू ਇਹਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਬਰ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵਰਗਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਲੂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਰਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਲੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਬਾਲੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੀਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲੂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਲੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਲੂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਬਦ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲੂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਤੇ ਬਾਲੂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਲੂ ਨਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲੂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਲੂ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਲੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਾਤਾਪਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਨੀਆਂ ਛੁੰਨੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਬਦ ਨੇ ਸੈਲਫ डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। सीसीडी के क़याम के बाद जराइम पेशा अफराद की नींदें हराम हो गई हैं बल्कि जराइम पेशा अफराद है उनको हमेशा के लिए सुला भी दिया गया है। सीसीडी के क़याम के बाद जराइम पेशा अफराद की नींदें हराम हो गई हैं बल्कि जराइम पेशा अफराद है उनको हमेशा के लिए सुला भी दिया गया है। जनाबे वाला पिछले 2.5 माह में 600 लोग जान की बाजी हार गए पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पे। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तब भी 900 लोग मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबलों में मारे गए। सीसीडी करके आ रही है इसमें किसी किस्म की कोई शक की बात नहीं है कि सीसीडी के क़याम के बाद ना सिर्फ जराइम पेशा अफराद की जो है वो नींदें हराम हो गई हैं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो जराइम पेशा अफराद है उनको हमेशा के लिए सुला भी दिया गया है। अदालतें इंसाफ नहीं दे रही? इंसाफ अदालतों की तरफ से भी मिल रहा है और सीसीडी की तरफ से भी जो है वो मौके के ऊपर ही जो है वो इंसाफ दिया जा रहा है। इंसाफ हो रहा है? आपको लग रहा है इंसाफ हो रहा है? वो देखें दो पहलू हैं इस सीसीडी के ऑपरेशन के। एक पहलू को अगर हम देखें कि ये कौन लोग जो हैं वो इन सीसीडी के साथ मुकाबलों में मारे जा रहे हैं तो ये बात जो है वो 100% दुरुस्त है कि जितने भी ये लोग मारे जा रहे हैं ये क्रिमिनल्स हैं और इनके जो हैं अपने गैंग्स जो हैं वो चल रहे हैं। कोई इतने बड़े क्रिमिनल्स नहीं मेरे ख्याल से तो सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है। देखें इसमें बड़े छोटे दोनों जो हैं वो शामिल हैं और दोनों कोई बड़े नाम बताएं मुझे। देखें बड़े नामों के अंदर वो बड़े मगरमच्छ तो कई बाहर बैठे हुए और कई उनकी पहुंच से दूर बैठे हुए। देखिए आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि मैंने आपको बताया कि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू को अगर हम सामने रखें कि कौन से लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं तो वो लोग जो मारे जा रहे हैं उनका किसी ना किसी तरह से जो है वो लिंक इन क्रिमिनल्स के साथ जो है वो है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है ना कि इनको जिस तरह से मारा जा रहा है उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं क्योंकि अगर हम सीसीडी के तमाम मुकाबले देखें
तो उसमें सिर्फ एक ही तहरीर जो है वो सामने आई है कि जिसमें वो मुलजिम को निशानदही के लिए लेकर जा रहे थे कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में मुलजिम जो है वो मारा गया और जो पुलिस एहलकार हैं वो तमाम के तमाम जो है वो महफूज रहे। तो यहाँ पर बात ये सामने आती है कि सीसीडी अगर अपने ज़ेरे हिरासत मुलजिम की ही हिफाजत नहीं कर सकता तो वो एक आम शहरी की हिफाजत जो है वो किस तरह से करेगा। मैं बिलाल उर्फ भालू की जो है वो आपको मिसाल दूंगा कि बिलाल उर्फ भालू की जो मौत है वो किस तरह से हुई है। बिलाल उर्फ भालू इस वक्त जो है वो जेल में मौजूद था। जेलों से जो कैदी हैं उनको निकाल कर जो है वो बाहर लाया जा रहा है और उन्हीं को ही जो है वो मारा जा रहा है। बिलाल उर्फ भालू का भी जो है वो इसी तरह से ही केस हमें देखने में नज़र आया, क्योंकि वो पहले से ही एक बंदा अगर वो जेल के अंदर अपनी सज़ा पूरी कर रहा है तो उसको बाहर निकाल कर मारने का जो है वो क्या सवाल पैदा होता है। मैं आपको अभी से ही खबर दे दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में सीसीडी की ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो मज़ीद तेज़ होंगी और उन्होंने जेलों के अंदर जो कैदी हैं उनकी लिस्टें बना ली हैं, उनको जो है वो बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के बाद जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने पूरा प्रोग्राम देखा, बिलाल उर्फ भालू जिनकी हलाकत हुई सियालकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में, सारे मामले पे हमने उनकी फैमिली का इंटरव्यू किया, उनके लॉयर का इंटरव्यू किया, उनके अहले इलाका का इंटरव्यू किया और जब सीसीडी से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो वो अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है। पहले तो उन्होंने हमें बुलाया इंटरव्यू के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम मामले की तह तक जा चुके हैं तो उन्होंने अपना जवाब देने से, अपना मौक़िफ़ देने से, अपनी राय देने से और अपना इस सारे मामले पर स्टांस देने से माजरत इख्तियार कर ली और किनारा कशी करते हुए नजर आए।